हेलो जी, नमस्ते। मैं तो हूँ आरजे प्रीति बिंदास और मैं कहती हूँ एक दिन नहीं हर दिन होता है पर्यावरण दिवस। और आज जब मैं इतनी खूबसूरत जगह आई तो मैंने सोचा वीडियो तो बिल्कुल बनता है। और आज मेरे साथ मेरे भाभी हैं जिनका अपना यूट्यूब चैनल भी है और बहुत ही सुंदर इनका आप मेरे पीछे देख सकते हैं गार्डन है। तो इस गार्डन में अराउंड काउंट तो मेरे ख्याल से नहीं हो सकता, लेकिन आपके हिसाब से कितने स्पीसीज है अलग-अलग? ये तो कभी मैंने भी नहीं काउंट किया है बट हाँ, अप टू 70-100 के आसपास तो होंगे कुछ। क्या बात है। और सिंगल हैंडेडली मतलब फैमिली तो है ही, लेकिन उनकी छत्र छाया में सब मेंटेन होता है। तो ये कैसे हो जाता है आपसे? बस जैसे आप ये काम करते हैं अपना, वैसे ही मैं ये काम करती हूँ। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ स्पेशली देखेंगे आप विंटर फ्लावर का एक तरीके से इंस्टॉलेशन है और दूसरी तरफ सारी एडिबल आइटम्स हैं, सब्जियां हैं और कई सारे शो प्लांट्स तो है ही, साथ ही हाई मेंटेनेंस वाले और लो मेंटेनेंस सब कुछ है। और एक प्यारा सा जो है सिटिंग एरिया भी है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत। बहुत लोग कहते हैं ना कि टेरेस गार्डन करें, बट उसका जो बाकी इम्पैक्ट बिल्डिंग में या कुछ सीपेज इश्यूज और बाकी सारे इश्यूज होते हैं, तो ऐसा कुछ हुआ या वो सारी प्लानिंग पहले से थी? हाँ, वो सारी प्लानिंग पहले से थी। इसके लिए ये जो लोग कहते हैं वो बिल्कुल सही बात है कि इसका इम्पैक्ट घर पर पड़ सकता है। अगर आपका सही तरीके से अगर घर में कोई भी फ़ॉल्ट रह गया बनाने के टाइम में, तो इसलिए आप सबसे पहले कोई रिस्क ना लें। अगर टेरेस के ऊपर गार्डनिंग करना चाहते हैं तो वाटरप्रूफिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर बाय द वे अगर किसी भी कारण से आप नहीं कर पाते हैं तो उसके भी बहुत सारे ट्रिक्स एंड आइडियाज़ होते हैं, जिससे आप कर सकते हैं, अपने शौक को पूरा कर सकते हैं आप। यस। तो चलिए बताइए क्या-क्या स्पेशल चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे तो हर एक स्पेशल लग रही है। हम एक छोटा-सा टूर करते हैं इसका। तो सबसे पहले तो ये आप देखेंगे जैसे मेरा ये फ्रंट व्यू में जो रखा है, क्योंकि इनके बिना तो वो पीस और वो सुकून आपको गार्डन में थोड़ा अधूरा सा लगता है, जिसके लिए हम सारे गार्डनर इतनी मेहनत करते हैं कि थोड़ा सा हम नेचर के साथ रहकर सुकून को ले सकें। बिल्कुल मैंने छोटी छोटी कटिंग से इन सबको लगाया था। सिंगोनियम है, ये मनी प्लांट है, यहाँ पर भी आप देखेंगे सिंगोनियम है, और ये जो है फिलोडेंड्रन, ये बेसिकली वैरायटी होती है मनी प्लांट की ही, पर नाम इसका थोड़ा सा शेप कलर ये सब कुछ अलग होता है। ये फर्न्स में कुछ अलग ही टेक्सचर भी आया है, तो ये कोई स्पेशल हाँ, फर्न है? इसको वेरीगेटेड फर्न कहते हैं। ये थोड़ा सा अलग होता है। वैसे दोनों की देखभाल और सारी नीड्स उनकी एक जैसी ही होती है कि जैसे प्लांट्स की नीड अलग अलग होती है, वैसे मैंने इसको 3 सेक्शन में अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। हम जहाँ पर खड़े हुए हैं आप देखेंगे ऊपर यहाँ पर शेड लगा हुआ है। तो बेसिकली ये जो है हमारे जिसको हम ऑक्सीजोन बोल सकते हैं, जहाँ पर हम बैठकर आराम से नेचर का आनंद भी लें। अभी लॉकडाउन के दौरान हम सब इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने लगे हैं कि ये 24 आवर्स एक ही काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो इसलिए, और इसकी ये भी खासियत है कि आप इसको धूप में भी रख सकते हैं, छाँव में भी रख सकते हैं, सेमी शेड में भी रख सकते हैं, कहीं पर भी बहुत अच्छे से ये सर्वाइव करता है। इस तरफ का जो एरिया है, यहाँ पर सारे परमानेंट जो प्लांट हैं हमारे, जो साल भर चलते हैं और जिनको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, देखने से तो आपको बिल्कुल नॉर्मल सा दिखेगा ये, बट इसकी खासियत ये है कि इसका नाम है चाइनीज़ लैंटर्न, और इसकी पत्तियां भी देखेंगे बहुत खूबसूरत है। चिनार टाइप की थोड़ी इसका हाँ, ये है और ये जो आप देखेंगे अभी ये पूरी तरीके से खिला नहीं है। बिल्कुल ये ऐसा खिलता है जैसे कि कोई चाइनीज़ लैंटर्न जैसे होती है, जो कैन वो कंडील बोलते हैं जिसको हम, हाँ। झूमर की तरह बिल्कुल। ये अभी खुलेगा, कल या परसों में खुल जाएगा ये। बहुत खूबसूरत लगता है। तो अभी देखेंगे, अभी इसका ये सीज़न आ रहा है, बहुत सारी कलियाँ इसमें लगी हुई हैं, बहुत खूबसूरत ये प्लांट है। और ये मुझे ऐसा लैब वाला एरिया लग रहा है जहाँ पर सारी चीज़ें ऑर्गेनिकली बनती है, यानी एक तरीके से पेड़-पौधों का खाना, राइट? हाँ, इसके बिना हर गार्डन अधूरा है। एक्चुअली। कुछ प्लांट्स आप कम रख सकते हैं, बट मेरे ख्याल से इसके बिना हर प्लांट की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते आप। क्योंकि यहाँ देखा जाए तो आप देखेंगे गंदगी ज़रूर दिख रही है, पर उनकी खूबसूरती के पीछे इनका ही राज है। एक्चुअली। क्योंकि मैं बेसिकली पूरा ऑर्गेनिक बेस्ड ही मेरा गार्डन है। कभी किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई शुरू से लेकर अभी तक 5 सालों में मैंने यूज़ नहीं की है। ये मेरी घर की बनी हुई खाद है, ये देखिए। कलर देख लीजिए आप, इसका टेक्सचर देख लीजिए। ये मेरी हाथों से बनाई हुई, मेरा काला सोना, मेरा गोल्ड, हीरे जो भी बोल दो। और फिर ये देखेंगे आप, हाँ, ये खाद के बारे में बता दूं कि ये मैं घर का जो भी वेस्ट होता है, वो 3 सालों से मेरे घर से बहुत प्राउडली कह सकती हूँ मैं
कि कभी भी मेरे घर से एक भी छिलका घर से बाहर नहीं गया। और वो सब के सब इस तरीके से मैं ड्रम में डालती हूँ, खाद बनाती हूँ। 1 से 1.5 महीने में मेरी खाद बहुत अच्छी बनकर तैयार हो जाती है। कभी-कभी सीज़न पर डिपेंड करता है, 25 दिनों में भी खाद आपको मिल जाती है। तो फिर भी हम इस तरीके से उसको करके चलते हैं कि आपको 1.5 महीने के बाद वो खाद आपको बिल्कुल रेडी टू यूज़ मिलेगी। तो ये हो गया प्लांट्स का खाना, जो कि घर पर बना हुआ बिल्कुल ऑर्गेनिक। तो वो एक हो गया ऑर्गेनिक और बिल्कुल आपका वेजिटेरियन। और उसके बाद ये मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्हीं छिलकों से मैं बनाती हूँ बायो एंजाइम। अब दुनिया इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने लग गई है। आप देखेंगे यहाँ पर डेट लिखी हुई है, 21 मार्च में ये बना हुआ था, अभी 1 साल हो गया है। आप देखेंगे कोई स्मेल नहीं है इसके अंदर, बहुत ही अच्छी खुशबू होती है इसके अंदर। तो इस तरीके से मेरे पास ये आप समझ लीजिए 100 बॉटल्स के अराउंड ये होंगे मेरे पास। तो बोलते ना जितना पुराना होगा ये उतना ही हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है। तो पेस्टिसाइड के लिए आप जितने भी आपके पास फ्लावर्स हैं, जितनी भी पत्तियां आप पिंचिंग करते हैं, जो भी फ्लावर्स आपके निकलते हैं, वो सब से आप पेस्टिसाइड तैयार कर सकते हैं। जैसे कि सेवंती के फूल हैं, गेंदा के फूल हैं, वो बहुत अच्छा पेस्टिसाइड के रूप में यूज़ आते हैं। और दूसरे नींबू जो भी सिट्रस फैमिली के होते हैं, या कोई भी छिलके आपके घर में निकल रहे हैं, कुकुम्बर हो गया, सैलेड के छिलके, कोई भी गाजर, कुकुम्बर, ऑनियन, ये सबको मिक्स करके या अलग अलग भी आप बना सकते हैं। ये सब जो है नॉर्मल आपका ये इनका खाना हो गया। जैसे हम खाना खाते हैं पर हमको साथ में कुछ ड्रिंक भी लगती है, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, या फिर हाँ शरबत हो गया। कभी कभी हमारा मन जैसे कुछ अलग करने के लिए करता है, वैसे ही ये प्लांट हमारे बच्चे हैं वो भी बोर हो जाते हैं एक ही खाना रोज दाल चावल सब्जी रोटी खाकर। तो उनको इस तरीके से कभी कभी ऐसा कुछ डोज देना पड़ता है। और इसको देने के बाद आप खुद देखेंगे कि इनकी जो पत्तियों की चमक है या इनकी जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल जैसे डॉक्टर का सिरप होता है ना, वैसे ही ये अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लेते हैं। तो इनका बहुत 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 अच्छा रिजल्ट है और इसके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, जो कि आप मेरे चैनल पर जाकर देखेंगे। यस, क्योंकि दीप्ति's ग्रीन गार्डन नाम से इनका चैनल है, जिन्हें मैं अपने इस वीडियो में टैग कर चुकी हूँ। आप नाम में जाकर देख सकते हैं और वहाँ से कई सारी अलग अलग चीज़ों की आप जो जानकारियाँ हैं वो ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी सेगमेंट है। ये जो यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, घर के छिलकों से हम खाद बना रहे हैं, तो फिर वो वापस किचन से जो निकला है उसका रिफिल तो कुछ होना चाहिए। तो ये जो आप देखेंगे यहाँ से पूरा पीछे मैं आपको दिखाऊंगी एल शेप में, क्या-क्या है? ये पूरा किचन गार्डन का एरिया है छोटा सा मेरा। अब जैसे इसमें लगी हुई है, ये एक बेड है, आप देख सकते हैं। इसमें ये देखिए पत्ता गोभी लगी हुई है, बहुत सारी वेजिस यहाँ से निकल गई है। ये आप देखेंगे लहसुन है, ये स्प्रिंग ऑनियन है, ये आप देखेंगे बीट है। और बीच की जो रो आपको खाली दिख रही है, यहाँ पर पहले मूली लगी हुई थी, जो कि अब पूरी की पूरी यहाँ से खाली हो चुकी है। एक प्लांट मैंने रखा हुआ है सीड्स बनाने के लिए। तो इस तरीके से बहुत ही आसान होता है, सीड से आप प्लांट उगाओ और फिर आखिरी में उसको इस तरीके से छोड़ दीजिए, तो उससे वापस आपको एक सीड से बहुत सारे सीड मिल जाते हैं। ये पहली बार मैंने ट्राई किया है। संतरे, आपकी सिटी का जो फेमस फ्रूट है उसको लगाने की मैंने कोशिश की है। और एक मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, अभी अभी मुझे पता चला कि ये खुशबू जो है इसकी फ्लावर्स में से आ रही है। तो ये मुझे आज तक कभी भी किसी वीडियो में या किसी ने भी नहीं बताया था कि संतरे के फ्लावर से इतनी अच्छी खुशबू आती है। क्योंकि पहला साल है जब मैं 2 साल का हो गया है मेरा ये प्लांट, और इस साल मैं इससे फ्रूट लेने वाली हूँ। अब ये सक्सेस रेट कैसा होता है वो आप मेरे चैनल पर देख लेंगे। और शिमला मिर्च, टमाटर, मिर्ची ये सब लगे हुए हैं। ये इलायची है, राइट? हाँ, ये इलायची है। ये रजनीगंधा है। ये आप यहाँ पर पपीता है, ये जो गंगा बेर कहते हैं, थोड़ी बड़ी साइज़ का जो बेर होता है। ये आप देख सकते हैं लेमन में कितने सारे लेमन लगे हुए हैं। तो ये इतने से छोटे से पॉट में लेमन खाने लायक भी मिल जाते हैं हमें। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, ये देखिए आपके सामने है। दो यहाँ आप देखेंगे तो बैंगन है। ये शहतूत का प्लांट है, बहुत ही अच्छी इसके खट्टे मीठे से छोटे छोटे फ्रूट आते हैं इसमें। यहाँ आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर चीकू है, ये भी मेरा 2 साल का प्लांट हो चुका है प्लांट। तो यहाँ पर ये खीरे का सेक्शन है,
अब यहाँ पर ककड़ी आएगी, जो पतली वाली ककड़ी गर्मियों में मिलती है। ओह आई गेस इतना सब कुछ है कि मुझे 3-4 वीडियोस यहाँ पर आकर करने पड़ेंगे। मेरी बिल्कुल तैयारी नहीं थी, लेकिन मेरे से रुका भी नहीं गया। तो दीप्ति जी, यहाँ पर जो है भाभी इतने सारे हैं, मतलब अभी मैं चीकू देख सकती हूँ, स्ट्रॉबेरीज भी लगी हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है ये। और कई सारी चीज़ें हैं जिसका ज़िक्र शायद मैंने अभी नहीं किया, लेकिन मेरा यही कहना है कि आप ज़रूर से जो है, ये टमाटर भी हैं, ज़रूर से आप दीप्तिज़ ग्रीन गार्डन ज़रूर ये यूट्यूब चैनल देखें और आप पाएँगे कि आप किस तरह आसानी से एज़ अ बिगिनर स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मात्र 3-4 साल में अगर आप इतना खूबसूरत टेरेस गार्डन बना सकते हैं, तो अब आपको शुरू कर देना चाहिए, इच्छा है तो। थैंक यू सो मच दीप्ति भाभी थैंक यू दी। इतना इतना अच्छे से हमें समझाने के लिए। थैंक थैंक यू यू। सो मच।